जी अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती जुनैद हाजिर हैं आपकी खिदमत में और आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं। नंबर ऑफ एपिसोड इसके सिलसिले में आते रहेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को पैसे दें, इवन आप मुझे भी पैसे दें। कोई अपॉइंटमेंट के पैसे नहीं रखे मैंने इस सिलसिले में। आप अपना इमिग्रेशन खुद करें, खुद अप्लाई करें। इसके लिए हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी फ्रॉड से, किसी भी फेक कंसल्टेंट से, क्रूक कंसल्टेंट से, घोष कंसल्टेंट से आप अपने आप को किस तरह सेव कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको सबसे पहले अहम चीज़ बता रहे हैं कि सबसे पहले आप किसी भी कंसल्टेंट से या किसी भी एजेंट से या किसी इमिग्रेशन लॉयर से मुलाकात करें तो सबसे पहले उसके पास आप देखेंगे वो लाइसेंस्ड है या नहीं है। लोग इसमें ये करते हैं कि हम अपने आप को पाकिस्तानी लाइसेंस जाहिर करते हैं कि हमने पाकिस्तान में कंपनी खोली हुई है। ट्रैवल एजेंट कहता है कि जी हमने अपनी ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस लिया। नहीं, कनाडा की इमिग्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बाय लॉज डिफाइन किए हुए हैं। उस बाय लॉज को बनाने के बाद अगर आप नहीं पढ़ते उस बाय लॉज को, अगर आप नहीं करते तो ये आपका कसूर है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको ओन नहीं करेगी किसी भी डॉक्यूमेंट में। मेरे पास प्लेंटी ऑफ केसेस हैं, ऐसे अनकाउंटेड केसेस हैं जिसके अंदर लोग बेचारे रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि सर हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। इसके बहुत सारे आपको केस स्टडीज मैं आपको देने वाला हूं। आप फॉलो रखें इंशाअल्लाह ताला। आपको बहुत जल्द बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है क्योंकि मैंने अपनी मीटिंग्स को मैंने क्लोज किया है और आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है, इसके अंदर आपका ताउन मुझे दरकार है। अगर आपको ये कंटिन्यूस एपिसोड चाहिए तो मुझे आपकी अप्रिसिएशन चाहिए। हाँ, बेशक इसके अंदर बहुत सारे घोष कंसल्टेंट मेरे खिलाफ लिखेंगे, बहुत सारे उनके एजेंट भी लिखेंगे। वो चाहेंगे ये तो हमारी दुकानें बंद करने के लिए बैठे हुए, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा किसी की दुकान बंद हो। लेकिन कम से कम फ्रॉड्स ना करें, कम से कम किसी को धोखा ना दें, कम से कम किसी को जो है किसी को लूटे ना। मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं जो मुझसे गुज़श्ता 15-20 सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसके अंदर एपिसोड शुरू करें। तो मुझे इत्तेफाक से हमारे एक दोस्त मिल गए जो हमारे लिए ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इस तरीके से आपके लिए नंबर ऑफ एपिसोड्स लेके आ रहा हूँ। ये आते रहेंगे तो मैं एपिसोड बनाता रहूँगा और आपको देता रहूँगा। इसके अंदर जो सबसे पहले एपिसोड हम जो बना रहे हैं वो ये बनाने के किस तरीके से आप अपने आप को फ्रॉड से महफूज कर सकते हैं, किस तरह आप अपने आप को सेव कर सकते हैं फ्रॉड से। क्या जरूरी है कि आप सबसे पहले कंसल्टेंट के पास जाएं और पूछें, और अगर वो हैंकी पैंकी करे, अगर वो कहे कि नहीं जी हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारा ये एजेंट है, तो उसका तोड़ भी मैं बताऊंगा। यानी ये सब लोगों के लिए मुस्तफीद होगा, सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि वो किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसके लिए हम एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी को भी किस तरह चेक कर सकते हैं। ये आपको इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पर थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। ये इस वक्त जो आपके लिए सबसे आसान काम मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप गूगल पे गए। गूगल पे जाने के बाद आपने सबसे पहले CICC लिखा, CICC, और इंटर कर दिया। CICC के अंदर कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन सिटीजनशिप कंसल्टेंट का पूरी वेबसाइट आ गई। इसको आपने क्लिक करना है, फिर आपने जाना है फाइंड ए कंसल्टेंट। फाइंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट लिखा हुआ आ जाएगा जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपने सीधा नीचे जाना है, फाइंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के अंदर आपने जाके सीधे इसके अंदर आपने सर्च ICIC करना है। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, जो आदमी आपको कह रहा है कि नाम, जैसे इसके अंदर मैं आपको बताऊं, मेरा नाम जैसे मुफ्ती जुनैद है, MUFTI मुफ्ती JUNAID जुनैद। देखिए इसके अंदर सीधा मुफ्ती जुनैद आ गया। ये R507131 मुफ्ती जुनैदुल्लाह कुल इमिग्रेशन सर्विसेज। आप इसके अंदर जाके सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी ये पूरा मेरा बायोडाटा दे देगा। एलिजिबल टू प्रोवाइड सर्विसेज यहाँ लिखा हुआ आ गया आपको, ये एलिजिबल टू प्रोवाइड सर्विसेज। इसके लिहाज से आपके लिए आसानी हो गई कि मुफ्ती जुनैद जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर केस नंबर ऑप्शन, कोई इनके ऊपर केस नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है, कोई केस नंबर होता है और एक्शन क्या हुआ, एक्शन ड्यूरेशन क्या हुआ, सारी चीज़ें आ गई। फिर आप जाते हैं वापस लाइसेंस डिटेल में जाते हैं कि मेरी लाइसेंस डिटेल्स क्या है यहाँ पे। तो इस सब वेबसाइट पे अवेलेबल है। देखें मुफ्ती जुनैदुल्लाह सारा RCIC आ गए, C क्लास 2 L2 लाइसेंस। डेट ऑफ मोस्ट रिसेंट जो है 2012 के अंदर एक्टिव, क्योंकि उस ज़माने में बने था, चीज़ें सारी दी हुई। मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, जिस फ़ोन नंबर पे आप मुझे कॉल कर रहे होते हैं फ़ोन नंबर आ गया। पाकिस्तान के अंदर मेरी ये इस वक्त है पुणे इमिग्रेशन सर्विसेज, राइट। स्टार्ट डेट जो है 2010 से काम कर रहे हैं, ये इस सूरत हाल में चल रही है। ये आपको हर चीज़ डेटा दे रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको और एक, अगर कोई आदमी कहे ना जैसे देते हैं सस्पेंशन एंड रिवोकेशन हिस्ट्री, कभी सस्पेंशन हुआ नहीं, देयर इज नो रिकॉर्ड फॉर सस्पेंशन। एम्प्लॉयमेंट मेरी अपनी कंपनी है कुल इमिग्रेशन सर्विसेज का, मैं खुद ऑनर हूँ और ये मेरे फ़ोन नंबर जो है पाकिस्तान के लिखे हैं जहाँ पे मैं डेस्टिनी हूँ। तो ये तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। इस तरीके से सबसे पहले आप ये रिकॉर्ड देखें कि क्या वो लाइसेंस्ड है या नहीं है। अगर वो ये कहता है कि मैं एजेंट हूँ
तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि आप एजेंट को क्या उस एजेंट ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है CIC में या नहीं कराया हुआ, तो आप उसको वहां से चेक करेंगे। ये नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे कि नहीं एजेंट है। तीसरी बात और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कोई भी एजेंट अगर आपसे कहे कि मैं एजेंट हूं, तो आप उससे कहिए कि मुझे जिसकी यहाँ पे नाम आ रहा है ना, जिसके बिहाफ पे आप काम कर रहे हैं, उससे मेरी बात कराइए। अगर वो आपको टला देगा उस वक्त, क्योंकि आप उसके पास अभी मिलने गए हैं और आपने उसको पैसे भी नहीं दिए हुए मिलने के, तो वो आपको कहेगा नहीं सर मैं आपकी बात नहीं करा सकता, वो तो इस वक्त कनाडा में रात हो रही है, सो रहे हैं। तो आप उससे कहिए कि मुझे उसका लाइसेंस नंबर दे। फिर उस लाइसेंस नंबर के ऊपर जैसे यहाँ पे आप आ रहे हैं, नीचे भी ये मेरी ईमेल आईडी लिखी है, देखिए ये ईमेल आईडी आपको नजर आ रही है, मुझे ईमेल करें कि सर आपका एजेंट, आपका बंदा यहाँ पे काम कर रहा है और ये आपने इसको अपॉइंट किया है यहाँ पे एज ए एजेंट। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी एजेंट्स काम कर रहे हैं उन सब के नाम उसके अंडरनीथ लिखे होने चाहिए, क्योंकि मेरा देखें कोई एजेंट नहीं है, मेरा कोई एजेंट नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई नीचे नाम नहीं आ रहा। आप इसी तरीके से बहुत सारे लोग सर्च करेंगे, उसका एजेंट का नाम भी आ रहा होगा। गवर्नमेंट पहले ये करती, पहले ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसे कंपलसरी कर दिया है कि आपके जितने भी एजेंट्स पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, आप उनके नाम वेबसाइट पे लिखें। इसको बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम आगे आते हैं कि आप किस तरीके से, कि गवर्नमेंट के बायलॉज क्या हैं। तो गवर्नमेंट के बायलॉज मैं आपको बता देता हूं कि इसके ऊपर सजा कितनी गवर्नमेंट ने रखी है। तो आप गूगल पे जाइए, RCIC लिखिए और रेगुलेशंस लिखिए। RCIC का मतलब है रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट रेगुलेशंस। आपने इसको लिखा तो बायलॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज आ गई, एजेंट्स रेगुलेशंस अपडेट आ गई, आपके पास सब चीजें आती चली गई। अब आप इसके अंदर रिटेनर एग्रीमेंट साइन करना हर एक, देखिए यहाँ पे हर चीज आ गई। तो चीजें जो है आपके पास लिखी हुई नजर आ रही है। एजेंट्स रेगुलेशन, एजेंट के लिए जो एजेंट बैठेगा उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, ऐसे नहीं कोई हर आदमी चाहे। तो बायलॉज सारे, क्लाइंट्स अकाउंट्स रेगुलेशंस, रिटेनर एग्रीमेंट, चेंजेस इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर कॉलेजेस एंड इन्फॉर्मेशन, सब RCI कोड फॉर, ये सारे प्रोफेशनल एथिक्स, ये सारे कोर्स हमें पढ़ाए जाते हैं। 3 साल का कोर्स है इस वक्त इसको पास करने के लिए। अगर आप हाई स्कूल पास कर लेते हैं, फिर 3 साल का डिग्री लेते हैं, उसके बाद अभी कहीं जाके लाइसेंस मिलता है। तो ये, और इसकी हर साल ऑडिट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। तो देखें, लाइसेंस कंसल्टेंट के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और जो लोग बैठे हुए अपने ऑफिस खोल के बैठे हैं उनसे आप बचिए। हर चीज़ मौजूद है गूगल के ऊपर, इसलिए गवर्नमेंट अब किसी को भी कोई लीनियंसी नहीं देती कि आप कहें कि सर मेरे पास ये जवाब था, मुझे पता नहीं था। नो वे। आप इसके अंदर देखें, आप इसको क्लिक करें बायलॉज रेगुलेशंस के अंदर, और इसके अंदर सजा भी लिखी हुई है कि देखें सजा क्या है। कोई भी आदमी अगर पकड़ा जाता है तो उसको तकरीबन $1 लाख, जो कि 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, और 2 साल की कैद है तकरीबन। इतनी बड़ी गवर्नमेंट ने सजा रखी हुई है जो कि इलीगल कंसल्टेंट काम कर रहे हैं उनके लिए। नाज़रीन देखिए, यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हु कैन एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके अंदर आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं कि आप कौन कर सकता है। एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप और इमिग्रेशन एडवाइस टू रिप्रेजेंटेशन टू अ क्लाइंट फॉर अ फ्री और अदर फॉर्म ऑफ अ कंसिडरेशन मस्ट बी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू डू सो। Please note that this information is not applicable for passports application or any proceedings under the Canadian passport order. यानी आप कैनेडियन पासपोर्ट को सर्विसेज ले सकते हैं सिर्फ अगर आपको कैनेडियन पासपोर्ट बनाना हो, तो उसके लिए अलाउ है। अदरवाइज आप अगर इमिग्रेशन की बात करेंगे, विजिट वीजा की बात करेंगे, अगर आप स्टडी परमिट की बात करेंगे, अगर आप रिफ्यूजी क्लेम की बात करेंगे, कोई और भी वीजा, किसी भी किस्म की इमिग्रेशन डीलिंग करेंगे, यू मस्ट हैव अ लाइसेंस इन योर हैंड। These functions include making the intervention on behalf of the applicants during processing, the requesting information about the progress of the application, बला बला बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं आपको काम की चीज में बस समझा दूं जो कि आपको नजर आ रहा होगा। देखें, ये 5 years का बैन नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपको। Anyone other than authorized representative act essential for the consider the any stage of the immigration application or processing, including the period of before proceeding the begins when the application is submitted or on a senior matter in convicted। तो इसके अंदर जो है आपको इरपा के तहत इमिग्रेशन, ये देखें, मैक्सिमम फाइन ऑफ $100,000, जैसे मैंने आपको कहा $100,000 का फाइन है, और 2 years का इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years, 2 साल की जेल है हर उस आदमी के लिए जो कि इलीगल काम कर रहा है। यहां पे देखें क्लियरली लिखा हुआ है, ये वेबसाइट है आपको नजर आ रही है ऊपर, और नीचे जो है इसके अंदर क्लियरली लिखा है ये $100,000 और 2 साल की जेल। ये मैंने आपसे पहले कहा। एंड ऑफ 20,000 और इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 6 months ऑफ समरी ऑफ कन्विक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव देखें, 3 किस्म के टाइप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या तो बार काउंसिल का मेंबर हो,
या CICC का मेंबर हो, जैसे हम लोग RCIC है, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, या क्यूबेक बार का मेंबर। क्यूबेक को इसलिए अलग कहा जाता है कि क्यूबेक ने अपना इमिग्रेशन प्रोसेस लेके आता है, तो इस तरीके से हो जाते हैं। तो आप इसको बड़े आराम से जब क्लिक करेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे आपको नीचे मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन, ये हम लोग हैं, मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन सिटीजनशिप कंसल्टेंट, CICC हम कहलाते हैं, सही है। इसी के बाद हमारे जो एजेंट्स हैं उनके नाम अब वहां होने चाहिए, जो एजेंट्स अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो इसके अंदर देखें ऑल लाइसेंस कंसल्टेंट मस्ट रजिस्टर देयर एजेंट्स विद CICC। देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। अगर कोई एजेंट, अगर कोई CICC वाला जो है कंसल्टेंट, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, अपने एजेंट को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास रजिस्टर नहीं कराता और उसका बंदा आपसे रिटेनर एग्रीमेंट साइन कर लेता है, आपसे पैसे ले लेता है और उसका नाम अगर वेबसाइट पे नहीं है तो आप उसको सू कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप उसको सू कर सकते हैं इसको अंडर द मिस रिप्रेजेंटेशन। आप उसको बताइए कि आपके एजेंट का नाम नहीं है और आपने मेरे से साइन किया है, जितने पैसे दिए उससे डबल वो पैसे वापस करेगा। यहां लिखे ऑल लाइसेंस कंसल्टेंट मस्ट रजिस्टर देयर एजेंट विद CICC, IRCC एंड इमिग्रेशन रेगुलेटेड कैनेडियन कंसल्टेंट जो है विल नॉट अलाउ एनी नॉट वर्क विद एजेंट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड। यानी कोई काम ही नहीं कर सकता अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। Agents and staff members are able to provide assistance to the licensed consultant. However, the licensed consultant must sign the IMM 476. देखें, यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है 5476। ये कौन साइन करेगा? ये लाइसेंस कंसल्टेंट ही साइन करेगा, उसके एजेंट साइन नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। अभी देखिए, मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं। मेरे साथ कुवैत में अभी एक क्लाइंट ने मुझे साइन किया। उसने कहा कि सर मेरा जो है ITA आया हुआ है और मुझे नहीं पता कि मेरा कंसल्टेंट को पता ही नहीं है कि ITA कैसे जमा होता है, आप प्लीज। और उसकी 6 ब्रांचेज है दुनिया के अंदर, दुबई, कुवैत, कतर, कनाडा, UK और USA में भी कहीं। अब मैंने जब उसके एप्लीकेशन को पुल किया अपने पास तो उसके अंदर उसने रिप्रेजेंटेशन अपनी डाली भी नहीं थी। अब क्या हुआ, जो आदमी ने कुवैत में उसका ऑफिस खोला हुआ था उसने उससे पैसे पकड़े। जो मेन कंसल्टेंट था उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे ये काम हुआ है कुवैत के अंदर। जब मैंने उस एप्लीकेशन को पुल किया अपने सर्वर के ऊपर, अपने पोर्टल पे, तो उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन के अंदर नील लिखा हुआ था। देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन एट ऑल इन दैट पर्टिकुलर केस। सो व्हाट हैपेंड, इसका मतलब ये है कि जो एजेंट काम कर रहा है वो अपने लाइसेंस कंसल्टेंट को बता ही नहीं रहा कि मुझे केस मिल गया और मैं काम कर रहा हूं। तो आपको डेफिनेटली, और फिर गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करेगी किसी भी सूरत में, याद रखिएगा। तो यू हैव टू बी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एजेंट मौजूद है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आज दी जा रही है। आप सबसे पहले जो लाइसेंस कंसल्टेंट हैं उनके एजेंट जाकर आप किसी भी आप कहीं भी जा रहे हैं, कराची में, आप लाहौर में, आप पिशावर में, आप दुबई में, सबसे पहले जाकर चेक करें कि वो बंदा कंसल्टेंट, अगर वो एजेंट किसी का काम कर रहा है तो एजेंट पे देखिए बहुत बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप, मेरा कोई भी एजेंट नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, याद रखिएगा। अगर आपको अगर आपको यहां से कोई कहता है कि जी मुफ्ती साहब के एजेंट हैं, 5 ऑफिस मेरे नाम से खोल दिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। और पता है आपको एड्रेस कहां का देते हैं? कैनेडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद का एड्रेस देते हैं कि हम 5 डिप्लोमेटिक इनक्लेव पे बैठे हुए हैं, वहां आ जाइए। आदमी को वहां घुसने की इजाजत नहीं होती क्योंकि वो रोड ही पूरी इनक्लेव है। तो वो इनक्लेव एवेन्यू, तो वहां पे तो सारी एम्बेसीज हैं। तो वहां जाके आगे परेशान होता है, फिर इधर उधर तलाश करता है, फिर कहीं ना कहीं से अगर उसको मेरा नंबर खुदा करे मिल जाता है तो कहते हैं भैया इन्ना जिल्ला पढ़ लो इस पर। तकरीबन कोई 70-80 कंप्लेंट्स ऐसे भुगत चुका हूँ जो लोगों को पैसे दे चुके हैं मेरे नाम पे। और लेते कैसे? जैस ट्रांसफर से। तो इस लिहाज से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सबसे पहले देखिएगा, साइन 5476 ने साइन कर रहा है। अगर वो लाइसेंस कंसल्टेंट तो वो साइन कर सकता है, अगर वो लाइसेंस कंसल्टेंट नहीं है तो आपसे साइन ही नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आप सबसे पहले यहां पे आके देखें कि वो कंसल्टेंट है। तो एम्प्लॉयज और लॉयर्स के लिहाज से आप चलिए, सही है। इसी तरीके से देखें, ये मैं जैसा आपको कहा था, लॉयर्स एंड क्यूबेक नोटरीज हो गए। स्टूडेंट एट लॉ, वो स्टूडेंट जो कि लॉ पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो अपने सुपरवाइजर के थ्रू ये कर सकते हैं। फिर पैरालीगल्स आ जाते हैं हमारे पास कि पैरालीगल ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंटेटिव इफ दे आर अ मेंबर ऑफ द गुड स्टैंडिंग ऑफ द कैनेडियन प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल लॉ सोसाइटी। वो पैरालीगल जो लॉ सोसाइटी के साथ इंगेज है, सिर्फ वो। तो ये सिर्फ 4 लोग हैं, CIC जो हम लोग हैं, सही है, या हमारे एजेंट जो कि हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम स्क्रीन पर CIC हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट के अंदर एजेंट्स में लिखा होना चाहिए। लॉयर्स एंड क्यूबेक नोटरीज और स्टूडेंट इन लॉ और पैरालीगल्स, वो भी ओनली पैरालीगल्स में लिमिटेड कर दिया। तो आप याद रखिएगा, आज का एपिसोड इस लिहाज से बहुत बेहतरीन है आपके लिए कि आपको इल्लीगल कंसल्टेंट की सूरत हाल पता चल गई। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।